तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं क्रोनॉक्स लैब साइंस लिमिटेड के बारे में। तो फिर चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में, ताकि आपको अपने लिस्टिंग गेन का अनुमान लग सके। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी काम क्या करती है और इस कंपनी का जनरली रेवेन्यू सोर्स क्या है। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में कि मार्केट में इसी की जैसी और कौन कौन सी कंपनी है जो पहले से लिस्टेड है, और इस कंपनी को उस कंपनी से कंपेयर करेंगे कि ये कंपनी अपने पीर के मुकाबले कहाँ है। चौथे नंबर पर बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कि ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर फाइनेंशियली वीक कंपनी है। एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल के बारे में कि ये आईपीओ कब से ओपन हो रहा है एंड कब इसका लिस्टिंग डेट है। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें सो दैट आपको इस आईपीओ के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे एंड आप मार्केट में एक स्मार्ट डिसीजन ले सके। तो दोस्तों मार्केट में अभी इस आईपीओ का जीएमपी लगभग 55 से 60% के आसपास चल रहा है, लेकिन अगर 60% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 81 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 110 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से लगभग हमें 9000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब कि इस आईपीओ का जीएमपी अगर ऐसे ही बरकरार रहे तो हमें इस आईपीओ पे काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो रही इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में, पर जैसे कि आपको पता है कि हमें लिस्टिंग गेन पे पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए आपको कंपनी के काम एंड कंपनी के फंडामेंटल को देखते हुए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो फिर चलिए हम लोग देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी जनरली 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, पर ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये कंपनी हाई प्योरिटी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, यानी वैसे केमिकल्स जिसका अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एपीआई इंडस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च में, बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रो केमिकल में, यानी जो भी खेती करने के लिए खाद का यूज किया जाता है उसमें भी इसका यूज होता है। पर्सनल केयर में, यानी जो भी पर्सनल केयर से रिलेटेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, या तो वो क्रीम हो गया या शैम्पू हो गया या फिर बॉडी वॉश हो गया, उन सब में भी इसका केमिकल यूज किया जाता है। वहीं मेटल रिफाइनरी में एंड एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट में उसका यूज कई तरह के इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलता है, और किसी किसी केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने में ये कंपनी भी मार्केट लीडर है। एंड वहीं ये कंपनी 185 से ज़्यादा केमिकल ऑफर करती है, जैसे फॉस्फेट, सल्फेट, एसिडेट, क्लोराइड, साइट्रेट, नाइट्रेट एंड और भी कई तरह के फाइन केमिकल्स बनाती है, जिसका एक्सपोर्ट ये कंपनी 20 से ज़्यादा कंट्री में करती है, जिसमें से कुछ फेमस कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, यूएई, चाइना और भी बहुत सारी कंट्री शामिल हैं। यानी अगर ओवरऑल बात की जाए कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी केमिकल बनाने का काम करती है, जिसका यूज हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले हर प्रोडक्ट में किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई इस कंपनी के काम के बारे में। तो आई होप कंपनी का काम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आया होगा। अगर कंपनी का काम समझ में आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। वहीं अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके पीर ग्रुप के बारे में कि मार्केट में इसी की जैसी और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है और उन सब का पिछला पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है। तो बात करते हैं तो उनमें से कुछ कंपनियां हैं जैसे कि तात्वा चिंतन फार्मा, नियोजन केमिकल्स, टैनफैक इंडस्ट्री, सिगाची इंडस्ट्री। और अगर इन सब का पिछला पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं तो तात्वा चिंतन पिछले 1 सालों में लगभग 35% के आसपास माइनस में रिटर्न दिया है, यानी इस कंपनी में हमें लॉस देखने को मिला है। वहीं बाकी के 2 कंपनियों में तो पिछले 1 सालों में उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन हाँ 5 सालों में काफ़ी अच्छा खासा लगभग 1000% के आसपास रिटर्न देखने को मिला है। एंड वहीं नियोजन में भी 5 सालों में लगभग 400% तक का रिटर्न हमें देखने को मिला है। एंड सिगाची इंडस्ट्री में पिछले 1 सालों में लगभग 200% तक का रिटर्न हमें देखने को मिला है। मतलब इन पीर्स को हम देखते हुए अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया इसके पीर ग्रुप के बारे में। तो फिर चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो कंपनी के फंडामेंटल में अगर सबसे पहले हम कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, एंड रेवेन्यू की तुलना में कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में तो कंपनी सही नज़र आ रही है, एंड वहीं कंपनी अपने पास अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस भी मौजूद रखी है।
यानी FY24 के थर्ड क्वार्टर तक कंपनी के पास लगभग 60 करोड़ के आसपास रिजर्व पड़ा हुआ है। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। एंड रिजर्व की तुलना में वहीं कंपनी के पास उधारी जीरो का है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज का बोझ नहीं है। इससे इसका फंडामेंटल और भी मजबूत हो जाता है। वहीं इसका ROE 25% के आसपास है, ROC लगभग 33% के आसपास है। एंड इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात किया तो पिछले 12 महीनों में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 16% का है और पिछले 3 सालों में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 24% का है। यानी कंपनी अपने सेल्स को लगातार काफ़ी अच्छा इंक्रीज कर रही है। यानी जितना कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, कंपनी का मुनाफा भी उतना ही बढ़ेगा। तो फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं कि इस IPO के डिटेल के बारे में। तो ये IPO 3 से 5 जून तक खुला रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 129 रुपये से लेकर 136 रुपये पर शेयर रखा गया है। एंड अगर इस IPO के टोटल इशू साइज के बारे में बात करें तो इसका टोटल इशू साइज 130 करोड़ के आसपास रखा गया है। एंड इसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं होने वाला है। ये पूरा का पूरा IPO ऑफर फॉर सेल के तहत आने वाला है, यानी पूरा का पूरा पैसा 130 करोड़ के आसपास प्रमोटर के पास जाने वाला है, जिससे कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। यानी इस IPO से प्रमोटर अपना कुछ हिस्सेदारी बेचने वाले हैं और वो इस कंपनी से एग्जिट लेने वाले हैं। यानी अगर वैसे देखा जाए तो ये कंपनी के लिए एक निगेटिव पॉइंट है। वहीं मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 14,960 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड इसके 1 लॉट में 110 शेयर होंगे। वहीं अगर कोटा के बारे में बात करें तो रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया है। यानी जो भी 130 करोड़ के आसपास कंपनी रेज करने वाली है, उसमें से 35% का एलोकेशन रिटेल के लिए रखा गया है। एंड वहीं इसका अलॉटमेंट 6 जून को होने वाला है एंड IPO की लिस्टिंग 10 जून को हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था IPO के पूरी डिटेल के बारे में। तो फिर चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस IPO का कंक्लूजन क्या रहना चाहिए। क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या हमें इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों 55 से 60% का GMP कोई कम नहीं होता है। अगर इसका GMP कितना भी नीचे गिरे तो 30% के ऊपर ही इसका हमें लिस्टिंग देखने को मिलेगा। तो ऑफकोर्स आपको इसमें लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एंड वहीं बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म का क्या हमें इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, पर हाँ लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें कम से कम 5 साल का व्यू बना के ही इसमें अप्लाई करें। क्योंकि जैसे कि आप इसके पीयर ग्रुप को देख के एनालाइज कर चुके होंगे कि इसका मैक्सिमम पीर पिछले 5 सालों में अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन वहीं पिछले 1 सालों में हमें निगेटिव में और बहुत कम रिटर्न भी मिला हुआ है। तो इसीलिए इस IPO में आपको 5 साल का व्यू बना के ही चलना चाहिए, तो ही इस IPO में आप अच्छा खासा रिटर्न बना पाएंगे। बट अगर आपको इसमें 55 से 60% के आसपास लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो आप बेशक केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू इस IPO को लेके। आपका क्या रहा है इस IPO को लेके और कौन कौन इस IPO में अप्लाई करने वाला है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।